नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर हापुड़ से है, जहां रेलवे रोड स्थित प्रकाश नगर में पत्थर व्यापारी सुशील गोयल के निवास पर हापुड़ के प्रमुख व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा उपस्थित हुए। जहां विनीत शारदा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज व्यापार की स्थिति उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ लगातार सुदृढ़ता की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियां व्यापार को बहुत लाभ दे रही हैं। बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन कौशल विकास योजना के द्वारा मिल रहा है। व्यापारियों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है और माल पहुंचाने का समय घट चुका है। 4 घंटे में पहुंचने वाला माल मात्र 1 घंटे में पहुंच जाता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग का ऑपरेशन कराकर उसकी गंगा जल से धुलाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में व्यापारी सुरक्षित नहीं था। रंगदारी, वसूली, अपहरण, हत्या, डकैती जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती थीं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में ये ग्राफ काफी कम हो गया है। वहीं इस अवसर पर ललित छावनी, पवन गर्ग, नरेंद्र गोयल, राजेश गौतम, अनिल गोयल, जगदीश प्रधान, सोनू बंसल समेत भाजपा कार्यकर्ता व अन्य व्यापारी मौजूद रहे। साथ एक मीटिंग, क्या उद्देश्य है पूरा इसका? भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ और व्यापारियों के विचारों से और व्यापारी के हर तरीके के दुख सुख में शामिल होने वाली पार्टी है। और मेरे पर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का दायित्व है, तो मेरा दायित्व बनता है कि व्यापारी के दुख, दर्द और सुख में हमेशा पहुंचता रहे। आज मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा के महत्वपूर्ण जिला हापुड़ में आया हूँ और व्यापारियों का गढ़ है। हापुड़ व्यापारियों का गढ़ है और हापुड़ इंडस्ट्रीज का भी, गुड़ का भी, और अब तो मैं समझता हूँ स्टील के बर्तनों का भी बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का। देश तो मोदी जी ने किया। लोग छोटा छोटा, मेरा छोटा व्यापारी हो, आम इंसान हो, गरीब इंसान हो, पैसे के अभाव में इलाज में दम तोड़ देता था। पहली बार देश को 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का निचले स्तर से लेकर मध्यम स्तर तक के दुख और दर्द, उसके तकलीफ में पैसे के अभाव में कोई किसी की माँ का बच्चा और किसी का सुहाग नहीं गुजरेगा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने युवाओं को रोजगार, किसान को पहली बार उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचे, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, बिचौलियों को और दलालों को खत्म करने का काम किया तो मोदी जी ने किया, सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। पहली बार किसानों की फसल का बीमा हुआ। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त की गई। पहली बार देश के व्यापारियों को, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना दी। पहली बार देश और प्रदेश में हमने छोटे व्यापारी, अब मध्यम व्यापारी और बड़े व्यापारियों के लिए एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारियों को एक मंच दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में व्यापारी को 10 लाख रुपए का रजिस्टर्ड बीमा दिया और अनरजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख का बीमा दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश और देश में हमने एक चहुमुखी विकास करके दिखाया। जो कभी मेरा भारत सोने की चिड़िया होता था, उस सोने की चिड़िया को दोबारा मेरा भारत सोने का शेर हो जाए और भारत विश्व गुरु बने, मोदी जी ने वो काम किया। पहली बार भारत को G20 मिली तो 20 राष्ट्रीय देश पहली बार आए। मैं इतना कह सकता हूँ, परंतु उसके बावजूद भी कुछ घटक दल, 28 गणों का ये ठग गठबंधन बना। मोदी जी के भय से, मोदी जी के काम और विकास की दिशा जो चल रही है उससे डरकर ये एक अली बाबा 40 चोर की बारात इकट्ठी हुई। एक अली बाबा 40 चोर भी उसमें छोटा होता है,
ये ठगबंधन, कांग्रेस का जो ठगबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का तो जूता पत्र में आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में। हो गया, आपने देखा हो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है उनका जूता कमलनाथ जी ने बताया। तो खत्म है। ये ठगबंधन नहीं है। एक तरफ कौरवों की सेना है, ये 28 पार्टियों की, एक तरफ मोदी जी की पांडवों की सेना है। ये कौरव और पांडवों का युद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था जन्म लूंगा मैं कलयुग में, तो कृष्ण के रूप में योगी ने जन्म लिया, तो अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म लिया। ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी भारत को एक नई दिशा, नई सोच, नया विचार देगी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बदतमीजी कर रहा है, उसने दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी का अपमान किया। हम व्यापारियों की कुल देवी, वैश्य समाज की कुल देवी और संसार की कुल देवी माँ लक्ष्मी का अपमान किया। तो ये अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं किया, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ। अगर वो बाबा कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, कभी कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर खड़ा उंगली उठाती है, कभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म का अपमान करता है, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा कर्नाटक का मंत्री वो सनातन धर्म का अपमान करता है। ऐसा लगता है हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने का इनमें होड़ सी लग गई है। परंतु हिंदू अब मूंग की दाल खाने वाला हिंदू नहीं है। हिंदू को कमजोर समझने का काम जो करेगा वो जमींदोज होगा, उसकी राजनीति जमींदोज हो जाएगी। समाज प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि वो विज्ञान पे विश्वास रखते हैं, इस तरह के मौखिक भाषाओं पर नहीं रखते। उनका जब जन्म हुआ विज्ञान से हुआ था क्या? उनसे पूछना, उनका जन्म क्या विज्ञान से हुआ था क्या? उनको इतना ज्ञान है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग का ऑपरेशन कराया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद दिमाग में गंगा जल डाल के उसका शुद्धिकरण कराए अखिलेश यादव। नहीं तो अखिलेश यादव पार्टी से बाहर करे, नहीं तो ये बयान अखिलेश यादव का माना जाएगा। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुओं का अपमान करा रहे हैं। माँ हमारी कुल देवी माँ लक्ष्मी का अपमान करा के उन्होंने समस्त 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है, पूरे संसार के हिंदुओं का अपमान किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। इसको हिंदू समाज किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए। स्वामी का पागल हो गया है। ऐसे पागल आदमी को भारत में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे पागल आदमी को पाकिस्तान अविलंब भेज देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आप उद्योग जगत से जाए कि आप संसदीय की आगे आ रहे हैं। देखिए दोस्त, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा टिकट मांग रहे हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का लगातार 5 बार से प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश का। व्यापारियों की दर्द, व्यापारियों के दुख और तकलीफ मेरी आत्मा है। मैं पहले से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर राजेंद्र अग्रवाल है साहब की पार्टी ने, तो फिर शारदा जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप मांग रहे हैं तो? देखिए साहब, मांगने का अधिकार सबका है। सुनिए, माँ के आगे जब बच्चा रोता है तो माँ उसको पुचकारती है, माँ उसको दूध पिलाती है। और साहब, मेरी माँ है भारतीय जनता पार्टी और व्यापारी मेरी आत्मा है। व्यापारी की आवाज है, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। व्यापारी से पूछिए मुझे लड़ना चाहिए, मैं क्या बोल सकता हूँ? व्यापारी कहता है तो पार्टी में चुनाव लड़ाएगी। पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में विनीत शारदा को चुनाव लड़ाने से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी, अगर विनीत शारदा के चुनाव लड़ाने से व्यापारी एकमत हो जाएगा तो पार्टी में चुनाव लड़ाएगी। अगर व्यापारी की बात आप करते हैं तो व्यापारी वो तो मुसलमान भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, लेकिन अगर बात आप करते हैं समाजवादी पार्टी की, जैसा कि अभी एक मेरे जो मित्र हैं उन्होंने आपसे प्रश्न, हिंदुत्व की आप बात करते हैं तो हिंदुत्व को कैसे जोड़ेंगे? हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक कल्चर है। अगर इनमें हिम्मत है तो इस्लाम पर बोल के दिखाए ना, इनमें हिम्मत है तो किसी और धर्म पर बोल के दिखाए ना। हिंदू को मूंग की दाल खाने वाला समझ लिया है। हिंदू को क्या बिल्कुल ऐसा ढुलमुल समझ लिया है, जो आया वो हिंदुत्व पर हमला कर देगा। क्या हमने क्या हाथों में चूड़ी पहन रखी है? सर, वासुदेव कुटुंबकम का भी जो मूल मंत्र था, केवल हिंदुत्व की बात की जाए या पूरे दृष्टिकोण देखा जाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था, जब महाराजा दशरथ ने उनको वनवास दिया
और 14 वर्ष का वनवास दिया और उनका उस दिन उनका राज्याभिषेक राज तिलक होने वाला था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि आज संसार बहुत दुखी है और संसार राक्षसों से, उस समय के आतंकवादियों से, राक्षस आतंकवादी उस समय के उनसे ग्रस्त था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भगवान विष्णु के अवतार थे। तो महाराजा दशरथ ने उनको इसलिए नहीं भेज दिया था, माँ कैकेयी ने उनको इसलिए नहीं भेजा, सबसे प्यार करने वाली माँ कैकेयी थी, उनको इसलिए नहीं भेजा था, परंतु उस समय जरूरत थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को राक्षसों का खात्मा करने के लिए। ऐसे ही जब श्री राम के युग में सनातन धर्म खत्म नहीं हो पाया, ये राक्षस नहीं खत्म कर पाए, रावण नहीं खत्म कर पाया, श्री कृष्ण युग में कंस नहीं खत्म कर पाया, और सारे 300 वर्ष मुगलों का शासन रहा, मुगल नहीं मेरे सनातन धर्म को खत्म कर पाए। श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस आई, 57 वर्ष इसका शासन रहा, वो मेरे सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाई। तो ये समाजवादी पार्टी के छुटवैये नेता, ये समाजवादी पार्टी के अभी दूध मुए बच्चे जो उनके नेता हैं, अभी दूध का निवाला टूटा नहीं इनका, और ये राजनीति की बात करते हैं, ये सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं। ये क्या जाने पर भगवान कृष्ण क्या थे, ये क्या जाने माँ कुलदेवी लक्ष्मी का क्या सम्मान होता है, ये क्या जाने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्या मर्यादा है। ये राजनीति की बात करते हैं, इन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, इनके दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहिए। और भारत की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करती है। 2024 में ये 142 करोड़ देवतुल्य जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी के देश में आएंगी। 80 की 80 सीटें मेरठ हापुड़ लोकसभा सहित 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल खिलेंगे। आपकी बात में अपनी बात मिलाते हैं, ताली यहाँ हो गई। ये महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? ये महंगाई सस्ती में जितना सस्ता, अब तो मूंग की दाल भी अरे मेरे दोस्त, महंगाई कांग्रेस के जमाने में होती थी, रोटी कपड़ा मकान जैसी पिक्चरें बन गई थी, लोग ग्रस्त हो गए थे। आज महंगाई नहीं है, आज देश राम राज्य की ओर है। और राम राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, राम राज्य में माता बहनों का सम्मान होता है, राम राज्य में युवाओं को रोजगार मिलता है, राम राज्य में किसान खुशहाल होता है, राम राज्य में मेरा लघु उद्यमी कुटीर उद्यमी छोटा व्यापारी व्यापार सुलभ तरीके से करता है, राम राज्य में अपराधी जेल में होता है, राम राज्य में अपराधी या प्रदेश के बाहर होता है या यमराज के पास पहुँचाने का काम होता है, वो काम हमने किया है। राम राज्य का मतलब होता है मेरा प्रदेश मेरा देश खुशहाल हो, मेरा देश दोबारा भारत शुरू हो, उसे राम राज्य कहते हैं। और हम महंगाई आज नहीं है, ये महंगाई हमने बिचौलियों को खत्म किया, हमने बिचौली दलालों को खत्म करने का किसानों को आप संभाल नहीं पाए। अरे किसान आत्महत्या लेने पड़े और आप महंगाई की बात किसान आत्महत्या कर रहा था सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में। आज किसान खुशहाली से अपनी बेटी की शादी कर रहा। किसान का व्यापारी का चोली दामन का साथ है, किसान की बेटी की शादी होती है तो मेरे व्यापारी की दुकान में रौनक आती है। चलिए टिकैत आएंगे क्या, टिकैत आ जाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? आपको एक बताऊं मैं, ये ठग बंधन है, ये इंडिया है। इंडिया का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया जनरल वीके सिंह मिले थे, उन्होंने इंडिया से मना कर दिया था। इंडिया नहीं, आप इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने कहा था अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप इंडिया, अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 वर्ष राज किया इंडिया, 350 वर्ष राज किया मुगलों ने। इंडिया का नाम कांग्रेस और गठबंधन रखा, ये कौरवों की सेना ने रखा। हमारा भारत है, भारतीय जनता पार्टी भारत है। भारत गांव खलिहान में बसता है, भारत माता बहनों को सम्मान में, और हिंदुस्तान भारत माता बहनों को सम्मान में गांव खलिहान में बसता है, भारत किसानों के अभियान में बसता है, सम्मान में बसता है, भारत मेरे छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी के सम्मान में बसता है, भारत युवाओं के रोजगार में बसता है। और इंडिया मॉल में बसता है, इंडिया लंदन अमेरिका में बसता है, भारत गांव खलिहान में बसता है। ये चलिए लोकल स्तर की बात। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।